नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। पिछले हफ्ते कोई वीडियो मैं नहीं ला सका क्योंकि गला थोड़ा खराब था, मैं वीडियो बना नहीं सका, तो पिछला हफ्ता निकल गया। हाँ, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी दे दिया था, बता दिया था, और शायद आप लोगों ने उसको देखा होगा, उन वीडियोस को, उन कंपनी को समझा होगा, और उसका जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने फ़ायदा भी लिया होगा, क्योंकि वो सब सदाबहार कंपनी है। कभी भी आप उनको खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। एकदम मस्त कंपनी मैंने आप लोगों को बताया है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना बिना कोई टाइम गंवाए। तो आज की कंपनी है हमारी, कंपनी का नाम है पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बड़ी मशहूर सी कंपनी है, हर आदमी, हर कोई इसे सुना है, हर कोई इसे जानता है। ये इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन वाली कंपनी है। ये बहुत छोटा एक लाइन का परिचय है, लेकिन ये कंपनी बहुत बड़ा काम करती है। भारत सरकार की कंपनी है, और कहा जाए तो मोटा मोटी ये ट्रांसमिशन में है, इलेक्ट्रिसिटी के कंसल्टेंसी में भी है, टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए भी ये काम करके देती है। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। टेलीकॉम की बात करी जाए तो 75,000 किलोमीटर का टेलीकॉम नेटवर्क ही है, और सिटीज़ में भी बहुत कई शहरों में है। कंसल्टेंसी बहुत सारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स को देते हैं। ट्रांसमिशन तो इनका पूछना ही नहीं है। पूरे इंडिया वन नेशन वन ग्रिड के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आप देख सकते हैं इनका जो है ट्रांसमिशन, EHV और हाई वोल्टेज नेटवर्क में बहुत है। कंसल्टेंसी भी खूब कर रहे हैं। टेलीकॉम में भी इनकी पकड़ बड़ी मजबूत है। स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सारे जगहों पे इनका काम धड़ाधड़ चल रहा है। तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं बिता करके आइए कंपनी के बाकी डिटेल देखते हैं। कंपनी बड़ी मशहूर है, काम बड़ा अच्छा है, और बिजनेस तो इनका पूछना ही नहीं है। और भारत सरकार की कंपनी है, लगातार प्रॉफिट देने वाली है, हर कोई जानता है। तो ज़्यादा टाइम कंपनी में न बिता करके इसके फंडामेंटल्स, इसके डेटा को देख लेते हैं और उसकी बात करते हैं। और अगर इनके शेयर पैटर्न की बात करी जाए तो प्रमोटर्स जो भारत सरकार है, 51.34% शेयर्स भारत सरकार के पास है, प्रमोटर्स के पास है। म्यूचुअल फंड देखिए तो 8.44 है, अदर DI 6.74 का है, और FI 30%, 30.5% के आसपास FI भरे पड़े हैं। रिटेल और अदर्स जो है 3.24% है। आप देख सकते हैं कमाल की बात कि प्रमोटर्स 51% है और FI 30% है, और बाकी लोकल जो रिटेलर्स हैं वो 3%, 6%, म्यूचुअल फंड 8%। मतलब ये आपकी कंपनी जो भारत सरकार की कंपनी है उसमें 30% FI शेयर्स पकड़ के रखे हुए हैं। मतलब कंपनी का जितना फायदा हो रहा है उसका 30% ये FI लेके जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी कंपनी है, अपने देश की कंपनी है, तो आप इसके शेयर्स खरीदिए, और फायदा जो विदेशों में जा रहा है आप उसको खुद अपने पास रखिए। तो शेयर होल्डिंग आपने देख लिया। विदेशियों को ये कंपनी खूब पसंद है। प्रमोटर्स के पास शेयर हैं, दूसरे नंबर पे FI के पास शेयर हैं इस कंपनी के। लोकल लोगों के पास बहुत कम शेयर हैं। ऐसा क्यों है आप इनका देखिए। रेवेन्यू 2019 में 36,000 करोड़, 36,500 था। 2020 में 40,000, 41,000 हुआ, और 2021 में 41,500, और 2022 में 46,300, 41,000 करोड़ इनका रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहा है। नेट इनकम की बात करी जाए तो 10,000 करोड़ इनका 2019 में, 11,000 2020 में, 12,000 2021 में, 16,200 2022 में हुआ। मतलब नेट इनकम भी कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है। तो रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते जा रहा है, और नेट इनकम भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि अगला क्या कारण है जो मुझे ये कंपनी बहुत आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो आप देखिए इनका रेवेन्यू ग्रोथ लगातार 5 सालों से ईयरली लगभग 12%, पौने 12% के आसपास बढ़ते जा रहा है।
अगर नेट इनकम की बात करी जाए तो 17.5% ईयरली इनका नेट इनकम बढ़ते जा रहा है। मार्केट शेयर की बात करी जाए तो 38% से बढ़ के लगभग 42% 5 सालों में हो गया है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, नेट इनकम बढ़ रही है, शेयर इनका मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। और क्या चाहिए? इतनी जबरदस्त कंपनी इतना जबरदस्त मुनाफा देते जा रही है। और पिछले क्वार्टर का अगर रिजल्ट देखा जाए तो अप्रैल टू जून 22 में इनका रेवेन्यू 10,000 11,000 करोड़ के आसपास रहा। और पिछले साल 2021 में अप्रैल टू जून में रेवेन्यू इनका 10,15,000 करोड़ के आसपास रहा। यहाँ भी बढ़ोतरी क्वार्टर एंड क्वार्टर आप बोलिए तो बढ़ोतरी हुई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 3,805 करोड़ रहा अप्रैल टू जून 22 में, जबकि अप्रैल टू जून 2021 में 5,465 करोड़ इनका प्रॉफिट था। तो इस क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिट घटा है, लेकिन ईयरली आप देखिए तो जबरदस्त प्रॉफिट इनकी चालू है। तो यही रीजन है, कंपनी लगातार हर साल प्रॉफिट दे रही है और इनका नेट इनकम बढ़ते जा रहा है, मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है। इसीलिए मुझे ये कंपनी बहुत पसंद आ रही। अब चलिए इनके बाकी डेटा भी जल्दी से देख लिए जाएं। तो देखिए मार्केट कैप की बात करी जाए तो 1,65,736 करोड़ की आज ये कंपनी है। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कंपनी है। पीई रेशियो देखिए तो 9.85 का है, सेक्टर का 32 का है, 32.5 का। इस हिसाब से देखिए तो बड़ी ही सस्ती नजर आ रही है इस कंपनी के शेयर्स। पीबी रेशियो की बात करी जाए तो 2.17 है, जबकि सेक्टर का 4.17 है। इस हिसाब से भी कंपनी बड़ी सस्ती है, शेयर्स बड़े सस्ते बिक रहे हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो 6.21% है, सेक्टर का 1.34% है। मतलब ये जबरदस्त डिविडेंड देने वाली कंपनी है। ओके, तो डिविडेंड बड़ा अच्छा देती है, 6.21% इनका डिविडेंड यील्ड है। और सीएमपी की बात करी जाए, जो करंट मार्केट प्राइस है 236 रुपए का है। ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू जो शेयर का होना चाहिए, इसके बिजनेस को देखते हुए, इसके एसेट्स को देखते हुए, उससे इसका करंट मार्केट प्राइस बहुत कम है। और ये सारी चीजें इस कंपनी को अट्रैक्टिव बनाती हैं। इनका सीएमपी इंट्रिंसिक से कम होना, डिविडेंड यील्ड 6% से ऊपर का होना, पीवी रेशियो बहुत कम होना, पीई रेशियो बहुत कम होना, और इसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 11.5% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए लगभग 20% का है। ये डेट टू इक्विटी देखिए 1.77 का। ये सारी चीजें कुल मिला दीजिए तो बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है शेयर के लिए। तो मुझे शेयर बहुत पसंद आ रहा है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों के ध्यान में इस शेयर को लाना चाहिए। तो मैंने अपना काम किया, ये शेयर आप लोगों के नज़र में लेके आया। आप लोग खुद अपना रिसर्च करना, देखना, अगर पसंद आए तो खरीदना है इसको। बाकी चीजों की अगर देखा जाए तो 16 सितंबर को देखा जाए तो लगभग 74.5% शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। इतना जबरदस्त क्रेज है लोगों में, इस शेयर को खरीद खरीद के डिलीवरी में रखते जा रहे हैं। और भाव देखिए तो 248 रुपया इसका 52 वीक हाई है। और अभी शेयर जो है 236 पे बिक रहा है, मतलब 52 वीक के करीब है। तो बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक है, रेंज में है, मेरे हिसाब से खरीदने लायक है। ओके, तो डिलीवरी खूब उठाई जा रही है। शेयर अपने 52 वीक से जो प्राइस है उससे नीचे है। अगर चार्ट की बात करी जाए तो चार्ट पर ये देखिए बुलिश टेरिटरी में शेयर मूव कर रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आके ऊपर लगातार आप देखिए चार्ट पे तो ऊपर बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से, अपने एक्चुअल वैल्यू से शेयर का भाव बहुत कम है। इसलिए मैं मानता हूं कि अभी काफी ऊपर तक ये शेयर जाने वाला है। तो मुझे बहुत पसंद आया। और क्यों पसंद आया ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें इसका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, कंपनी लगातार प्रॉफिट दे रही है, और सीएमपी भी इंट्रिंसिक से कम है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप लोग भी सोचना, नजर में रखना, जब आपको भाव आपके रेंज में आए तो मन करे तो आप खरीद सकते हो। हाँ, लेकिन खरीदने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए
एक अकाउंट ओपनिंग लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोलना और शेयर को ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, अपने पास रखना। और अगली चीज़ जो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको लगातार मिलती रहें। और अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर लिखना और इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।